हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से यूको बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यूको बैंक जो है, इसका जो जून क्वार्टर है, इसका रिज़ल्ट यहाँ पे भी अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आखिरी तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ूँ उससे आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। उससे पहले पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि डीमैट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स सी इट्स स्टेटस। सबसे पहले हम इसका फ्राइडे का स्टेटस देखेंगे, फ्राइडे के दिन की इसकी स्थिति कैसी रही। और दोस्तों, यहाँ बताना चाहूँगा आपको, प्रीवियस क्लोज अगर आप देखेंगे यूको बैंक लिमिटेड का, तो 14.20 का था और ये ओपन होता है फ्राइडे के दिन 14.35 पे। एंड वहाँ से लो 14.00 का बनाता है एंड हाई बनाता है 15.45 का। हालांकि इसके लिए लोअर सर्किट लगा था 11.40 का और अपर सर्किट लगा था 17.00 का। वहीं पे हम बात करें 52 वीक लो की, तो 8.4 है और 52 वीक हाई है 22.40। 8.40 बेसिकली है। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 13,935.27 करोड़ है। इफ़ यू टॉक अबाउट फेस वैल्यू ऑफ दिस स्क्रिप इज दैट इज़ 10.00 एंड बीटा अगर आप चेक करें 0.49। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो 14.00 है। वहीं पे सिक्योरिटी बाय डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 48.15% की स्टेक उठाई जा रही है, जो कि एनएससी का डेटा है। वहीं मैं बीएससी के ऊपर अगर आपको बताऊं तो बीएससी के ऊपर 50.04 की स्टेक उठाई गई है डिलीवरी के लिए। और इंडस्ट्री का पीई रेशियो यहाँ पे 14 है। और टेक्निकल ट्रेंड की अगर आप बात करेंगे तो नेट बुलिश है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एक हफ्ते के अंदर जो इन्होंने रिटर्न दिया है 6.83% है। वहीं एक महीने का -4.29% है। वहीं 3 महीने का 14.76% है। वहीं 6 महीने का -5.25% है। वहीं अगर आप एक साल का देखें तो -14.73% है। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन की स्थिति है 1,29,06,561। It seems wrong. No. It's a 12,96,561. I'm sorry for that. फ्राइडे के दिन ये क्लोज होता है 14.07 पे, यानी -11 पॉइंट डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। वहीं पे अगर हम बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग बुलिश है, आपको बताया ही। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की थोड़ी अगर हम बात करें तो पाइवोटेड लेवल इसका 14.50 का रखा गया है। वहाँ से अगर ये नीचे आता है तो इसको सपोर्ट जो फर्स्ट मिलेगा वो 13.55 पे है, सेकेंड सपोर्ट है 13.05 एंड थर्ड सपोर्ट लेवल है 12.10 का। इफ़ इट मूव्स अप देन इन दैट सिचुएशन इसको फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो फेस करना होगा वो 15.00 एंड सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ेगा वो 15.95 का है। थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो फेस करना पड़ेगा 16.45 का है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेक होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आपके प्रोमोटर्स के पास यहाँ जो स्टेक है 94.9494% है। 0% प्लेज। ये मार्च 2020 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। इसमें एफ के पास डेटा था 0.12% और डी के पास 2.41% और अदर लोगों के पास 3.02% है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की स्टेक 0.01% है। वहीं फेब 2020 की बात करें तो 94.44% की स्टेक थी यूको बैंक के पास, खुद के पास, प्रमोटर्स के पास 0% प्लेज। एफ के पास यहाँ पे डेटा था 0.15 का और डी के पास 2.43 का, जिसमें म्यूचुअल फंड्स 0.02% के स्टेक रखते हैं। वहीं दिसंबर 2019 की बात करें दोस्तों क्वार्टर की, तो यहाँ पे 93.61% की स्टेक थी प्रमोटर्स के पास, जिसमें 0% प्लेजिंग थी।
टोटल यहाँ पे FIIs का जो कंट्रीब्यूशन था वो 0.17%, टोटल DIIs का जो कंट्रीब्यूशन था 2.8%, वहीं म्यूचुअल फंड्स उसमें से 0.02% की स्टेक रखते हैं। वहीं पे सितंबर 2019 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 92.52% की स्टेक थी प्रमोटर्स के पास, जिसमें 0% प्लेज था, और FIIs के पास 0.27% की स्टेक। वहीं पर टोटल DIIs के पास 3.29% की स्टेक, जिसमें से 0% प्लेज म्यूचुअल फंड्स के पास, यानी म्यूचुअल फंड्स के पास था ही नहीं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की। तो दोस्तों जून क्वार्टर का जो कंसोलिडेटेड जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूको बैंक रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ ₹21 करोड़ इन जून क्वार्टर। दोस्तों जून क्वार्टर के अंदर इनको 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ जी हाँ 21 करोड़। यहाँ पे इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है 21.45 करोड़ का हुआ है जून क्वार्टर को, ऑन द बैक ऑफ लोअर प्रोविजंस एंड हायर अदर इनकम। जी हाँ, लोअर प्रोविजंस और हायर अदर इनकम की वजह से इनको 21.45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जून क्वार्टर के अंदर। दोस्तों सेम क्वार्टर में पिछले साल अगर हम देखें तो 601.45 करोड़ का इनको लॉस बुक हुआ था। जी हाँ, तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इनको गेन हुआ है। अब इसको चाहे तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। वहीं पे NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो जो कि डिफरेंस होता है इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स जो इन ये रखते हैं, उसमें जो इनको इंटरेस्ट पे करना होता है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, डिक्रीज़ हुआ है ये 5.11% टू 1266.78 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 2021 against 1334.97 crore reported during the same quarter of the previous fiscal year। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा NII की डेफिनेशन क्या होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। सपोज़ करिए आपने बैंक से उधार लिया, नहीं आपने अपने बैंक में सपोज़ करिए 10,000 रुपये आपने जमा कर दिया 1 साल के लिए। ओके, तो 10,000 जो आपने बैंक में जमा किया है वो बैंक अपने पास नहीं रखता है, वो बैंक किसी और को लेंड करता है। ठीक है, तो आप बैंक इज़ गिविंग यू इंटरेस्ट, आप बैंक ने आपको 4% का इंटरेस्ट दे रही है, राइट, यानी यू विल गेट 4% ऑफ 10K। वो 10,000 जो बैंक ने आपसे लिए हैं वो फर्दर किसी को लोन मतलब लेंड कर देगा, तो वो लेट से कि वो 8% के हिसाब से या 10% के हिसाब से वो दूसरे को लेंड कर रहा है, तो 10% ऑफ 10,000 जो उसको मिलेगा वो इंटरेस्ट है। ठीक है, और आपको वो फर्दर देगा 4% ऑफ 10,000। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में विच इंक्लूड्स कोर फी इनकम, जिसमें राइज हुआ है 22.83% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 773.93 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू फ्रॉम 630.08 करोड़ फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, राइट, मतलब प्रीवियस ईयर, सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर। तो आप चाहें तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। 773.93 करोड़ की जून 2021 जो नया क्वार्टर स्टार्ट हुआ है इसका, और सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 630.08 करोड़ का फिगर है। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। द लेंडर मेड प्रोविजंस वर्थ 1180.37 करोड़ वर्सेस 1802.89 करोड़ ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर। दोस्तों हम प्रोविजनिंग की बात करें दोस्तों तो 1180.37 करोड़ रुपए जो है इन्होंने प्रोविजनिंग करी थी जून क्वार्टर में, जबकि पिछले फिस्कल ईयर्स में इन्होंने सेम क्वार्टर के पिछले फिस्कल ईयर में 1802.89 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी। अब हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे GNPA की बात करें यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस यानी GNPA वर्सेस ग्रॉस एडवांसेस में अगर हम परसेंटेज देखें
तो यहाँ पे 14.38% का डेटा निकल के आता है कंपेयर्ड विथ 24.85% एज ऑफ जून 2019, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको भी कंपेयर कर रहे हैं। और इसको क्वार्टर से अगर देखेंगे, पिछले क्वार्टर से यानी मार्च 2020 का क्वार्टर थे, वो 16.77% का था। आफ्टर प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो नेट एनपीए रेशियो जो है वो 4.95% है अगेंस्ट 5.45% ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च क्वार्टर एंड 8.98% इन द ईयर एगो क्वार्टर। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.98% है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.45% है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ये कुछ इसके फिगर्स थे जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। And this is all about this video. I would like to terminate right here, guys. If you have to ask any question, go in comment section, and if you haven't subscribed this channel, please do so and refer to your friend in description box. There is a link to open Demat account. See you next time, guys. Signing off. Thank you.